हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 9th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 की। 4.1 एक्सरसाइज और चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन आपको मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जब इस वीडियो का एंड होगा तो आपको लेफ़्ट साइड पर वो वीडियो दिख जाएगा और राइट साइड पर आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें आप जाकर क्लास 9th के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगी जिसमें कि 2 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल रहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको 2 वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है, ठीक है। कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू एंड वाई। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका यूनिक सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? जब किसी इक्वेशन में हम x की कोई वैल्यू रखें और y की एक वैल्यू मिले, कहने का मतलब एक वैल्यू ही उसकी हमको मिले, तो वो हमारा होता है यूनिक सोल्यूशन। इसको हम बोल सकते हैं कि ओनली वन सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद कह रहा है कि ओनली 2 सोल्यूशन, ठीक है। तो 2 का मतलब है कि हम x की वैल्यू रखें 2 बार तो हमको 2 बार y की वैल्यू मिले, तो वो हो जाता है हमारा 2 सोल्यूशन। नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमको y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखें। सबसे पहले आप ज़रा यहाँ साइड में इसको समझिए कि क्या इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 3 × 0 + 5। तो y की वैल्यू हमको 0 + 5 मतलब y की वैल्यू हमको 5 मिल गई। अब फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम 1 रखते हैं, तो क्या होगा? y = 3 × 1 + 5। जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है बस, और कहीं कुछ नहीं करना है। तो y = 3 + 5, तो y की वैल्यू हमको 8 मिल गई, ठीक है। ऐसे ही हम x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या होगा? y = 3 × 2 + 5, तो y = 6 + 5, तो y की वैल्यू हमको 11 मिल गई। ऐसे ही अब आप और भी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे तो हमको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई एक सोल्यूशन है? नहीं है। यहाँ पर 2 सोल्यूशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और सोल्यूशन यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना क्या है, लिखना है यहाँ पर कि दिस इक्वेशन हैज मैनी सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बिकॉज क्यों है? अ लाइन हैज, ये एक लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आप कहीं पर भी इसका पॉइंट बना लीजिए, वहीं इसका सोल्यूशन निकल जाता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे लाइन पर, तो जितने पॉइंट बनेंगे उतने ही इसके सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो अ लाइन हैज मैनी पॉइंट्स, a line has many points and each point is a solution of the linear equation, ठीक है। जितने पॉइंट बनेंगे उतने ही यहाँ पर आपके सोल्यूशन भी बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन लोग को समझने में ट्रबल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ वेट करिए। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा, बिकॉज इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिनमें कि आप x और y की वैल्यू आपको पुट करनी रहेगी
ठीक है, तो आप लोग को आगे समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसके आपको 4 सॉल्यूशन देने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर x या फिर y किसी की भी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे हमने मान लो x की वैल्यू पुट किया 0, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हमको कुछ y की वैल्यू मिलेंगी, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। तो 7 - 2x, इससे क्या होगा कि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। तो हमने y को निकाला, 2x को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर एट x = 0, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो y क्या हो जाएगा, 7 - 2 × 0, मतलब y = 7 - 0। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो y = 7 - 2 × 1। आप समझ रहे होंगे कि हम जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है और किसी नंबर को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये 7 - 2, तो ये हमारा कितना आ गया, 5। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमको 4 वैल्यूज़ पुट करनी है और आप अपने मन से जो आपको अच्छी लगे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 7 - 2 × 2, 2x लिखा है, इसी में पुट करना है सबको, सभी वैल्यूज़ आपको इसी इक्वेशन में पुट करनी है, केवल x की जगह पर। तो 7 - 4, ये आपका हो गया 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। एट x = 3, तो y = 7 - 2 × 3, 7 - 6, 7 - 6 क्या आ गया आपका, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास x की हमने वैल्यू पुट किया तो हमको y की वैल्यू मिल गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द 4 सॉल्यूशन ऑफ y = 7 - 2x, या फिर इसको क्या लिखेंगे आप, जो क्वेश्चन आपको गिवन था, 2x + y = 7 आर। अब सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, इसको ध्यान देखिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगाना है और इसमें पहले आपको x लिखना है और फिर आपको y लिखना है। तो ये हमने बताया आपको। अब लिखेंगे कैसे, इस तरह से, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 मिली, लिख दिया। x की वैल्यू 1 रखी थी हमने, तो y की वैल्यू हमको 5 मिली। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू हमको 3 मिली, और x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 1 हमको मिली। तो इस तरह से ये हमारे 4 सॉल्यूशन निकल कर आ गए। तो इसी तरह से हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है, πx + y = 9। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही काम कर लेना है, y निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9 - πx। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो एट x = 0, अब 0 पुट करिए, तो y = 9 - π × 0, 9 - 0, 9। ठीक है, एट x = 1, तो y = 9 - π × 1। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 9 - π। अब ये आपका आगे सॉल्व नहीं होगा बिकॉज ये अनलाइक नंबर्स हैं, तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे, 9 - π। ठीक है, तो एट x = 3, y = 9 - π × 3, तो क्या हो जाएगा, 9 - 3π। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू अच्छी लगे वो आप पुट कर सकते हैं। एट x = हम 5 पुट कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप नंबर से ही पुट करें वैल्यू। तो 9 - π × 5, 9 - 5π, तो वैल्यू क्या होगी, 9 - 5। अब लिखेंगे द 4 सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर।
तो पहले हम x की वैल्यू पुट रखेंगे, उसके बाद हमको y मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू से हमने 0 पुट की तो y हमको 9 मिला। x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y हमको 9 माइनस पाई, ये पूरी y की वैल्यू है कंप्लीट, ये मिला। x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 9 माइनस, यहाँ मैंने 3 पुट किया है तो 3 पाई हो गया। और इस तरह से यहाँ पर हमको x की वैल्यू 5 पुट की थी तो y की वैल्यू हमको 9 माइनस 5 पाई हमको मिल गई। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से देखा कि मैंने एक पार्ट सेकंड कंप्लीट किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 करेंगे इसका। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, x इक्वल 4y। अब देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ऑन पुटिंग different values of y we get different values of x। ठीक है, जब हम y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो एट y इक्वल 0, तो y की वैल्यू 0 पुट करिए तो x इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 0, दिस इज 0। एट y इक्वल 1 तो x इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 आ गया। एट y इक्वल 2 x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2, दिस इज 8। और एट y इक्वल 5 कर लेते हैं तो x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 20। इस तरह से इसके मैनी सॉल्यूशंस निकल जाएंगे बस। लेकिन हमको तो क्या करना है, केवल 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। तो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट में x लिखेंगे तो x हमारा क्या है, अब देखिए x आपको पहले लिखना है तो 0, y की वैल्यू 0। सेकंड वन x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1 है। ठीक है, थर्ड वाले में x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 है। और फोर्थ वाले में x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको अभी लोगो दिखेगा उस पर क्लिक करके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।